नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा नजर आता है। हर कोशिश नाकाम लगती है और दिल बार बार कहता है अब और नहीं, अब थक चुका हूं। उस वक्त हार मान लेना सबसे आसान रास्ता लगता है, लेकिन क्या आसान रास्ता ही सही होता है? सच्चाई तो यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं वही अगर हिम्मत ना हारें तो इतिहास रचते हैं। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। सोचिए, अगर एक इंसान बार बार गिरकर भी उठता रहे, दर्द सहते हुए भी मुस्कुराता रहे, तो क्या वो कभी हार सकता है? आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने हालातों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक खोए हुए आत्मविश्वास की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के अंदर की उस आवाज की कहानी है जो कहती है रुक मत, अभी मंजिल बाकी है। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ चलिए और देखिए कैसे एक टूटा हुआ इंसान खुद अपनी तकदीर का निर्माता बनता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ सीखने और आगे बढ़ने के लिए होती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, एक समय की बात है, एक छोटा सा शांत नगर था जहां कच्ची मिट्टी से बने घरों की लंबी कतारें दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसी नगर में रहता था रामू, जो लगभग 10 साल का एक प्यारा, सरल और भोला बच्चा था। रामू का परिवार बहुत ही साधनहीन था, लेकिन उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी अधिक स्नेह करते थे। रामू के पिताजी रोजाना खेतों में पसीना बहाकर मेहनत करते थे और उसकी मां घर घर जाकर बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने का काम करती थी। रामू हमेशा अपने माता पिता की मदद करना चाहता था, परंतु उसकी उम्र अभी इतनी नहीं थी कि वह बाहर की दुनिया की कठोरता को समझ सके। रामू का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक समझदार और सम्मानित इंसान बने, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को जकड़ रखा था। न तो उसके पास ढंग के कपड़े थे, न पढ़ाई के लिए किताबें या कॉपी। कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था, फिर भी उसके चेहरे पर निराशा कभी दिखाई नहीं देती थी। एक दिन उसके पिता ने बहुत सोच समझकर एक कठिन निर्णय लिया, रामू को नगर छोड़कर महानगर भेजने का। वहां उनके एक रिश्तेदार रहते थे जो उसे काम सिखा सकते थे। गांव में रोजगार के साधन बेहद सीमित थे, इसलिए पिता ने सोचा कि शहर में जाकर रामू कुछ कमा सकेगा और जीवन में कुछ नया सीख भी पाएगा। रामू को यह निर्णय समझ नहीं आया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर अपने घर से दूर जाना क्यों जरूरी है, लेकिन अपने मां बाप की आंखों में छिपी चिंता देखकर वह चुपचाप मान गया। अगली सुबह उसके पिता ने उसे बड़े शहर जाने वाली बस में बैठाया। वह नगर बहुत दूर था, जहां ऊंची इमारतें और चमकती सड़कें थीं। रामू की मां की आंखें भर आई थीं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर अपने आंसू छिपा लिए। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, चाहे जो भी हो जाए, डटकर सामना करना, कभी हिम्मत मत हारना। बस में बैठा रामू खिड़की से बाहर झांकता रहा। वह गांव की गलियां, मिट्टी की खुशबू, पेड़ पौधे और वो अपना छोटा सा घर सब पीछे छूटते देखता रहा। उसके मन में ना जाने कितनी उम्मीदें, डर और सवाल थे। दोस्तों, जब बस शहर के स्टॉप पर रुकी तो रामू थोड़ा घबरा गया। वह जगह उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। आसमान को छूती इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, लोगों की भीड़, शोरगुल और भागती जिंदगी। उसने कांपते हाथों से अपने पिताजी द्वारा दिया गया पता निकाला और वहां मौजूद लोगों से रास्ता पूछने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखते और कुछ तो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे शाम की परछाइयां फैलने लगी थीं, मगर रामू को अब तक कोई सही रास्ता नहीं मिला था। भूख के कारण उसका पेट दर्द से ऐंठ रहा था, पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, कहां जाए।
आखिरकार थक हार कर वह एक वीरान कोने में जमीन पर बैठ गया और सिसक सिसक कर रोने लगा। क्या करूं, कहां जाऊं, वह खुद से बड़बड़ाता रहा। रात ने अपने पंख फैला लिए थे, चारों ओर लाइटें जगमगा रही थीं, लेकिन उसके भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने सोचा शायद कोई मदद करेगा, पर किसी ने नहीं किया। एक होटल के बाहर कुछ बचा खुचा खाना पड़ा था। भूख के आगे शर्म भी हार गई और वह उसे उठाने ही वाला था कि तभी एक आदमी ने चिल्लाकर उसे भगा दिया। वह भागा और एक बंद पड़ी दुकान के बाहर ठिठुरता हुआ लेट गया। ठंडी हवा की सिहरन उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। वह कांपते हुए उस रात अपने आप को समेटकर सोने की नाकाम कोशिश करता रहा। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जब कोई बेसहारा होता है तो दुनिया कितनी बेरहम हो जाती है। डर, भूख और थकान ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह सिसकते हुए बुदबुदा रहा था, मां, पिताजी, मैं अकेला हूं। और आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। रामू ने खुद को झकझोरा और धीरे धीरे उठते हुए कहा, अगर यूं ही रोता रहा तो कुछ नहीं बदलेगा, मुझे कुछ करना होगा। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों को झाड़ा और चल पड़ा, बिना यह जाने कि रास्ता कहां ले जाएगा। कुछ ही दूरी पर उसे एक चाय की दुकान नजर आई जहां भीड़ लगी थी। एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था और 2 नौकर ग्राहक संभाल रहे थे। रामू ने साहस जुटाकर उस बूढ़े दुकानदार से कहा, बाबा, क्या मुझे यहां काम मिल सकता है? बूढ़े ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए और चेहरा धूल से सना हुआ था। तू कहां से आया है बेटा? बूढ़े ने पूछा। रामू ने अपनी पूरी कहानी नहीं बताई, बस यही कहा, गांव से आया हूं, काम चाहिए। उस दुकानदार का दिल थोड़ा पिघला। उसने रोटी और चाय थमा दी और कहा, खा ले पहले, फिर सोचते हैं। रामू को वहां छोटा मोटा काम मिल गया, टेबल साफ करना, कप धोना और पानी देना। यह आसान नहीं था, मगर अब वह भूखा नहीं था। दिन बीतते गए और रामू ने काम में मेहनत दिखाई। वह ग्राहकों से हंसकर बात करता, उनकी सेवा करता, कुछ नाराज होते, कुछ खुश होते। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दुनिया में हर इंसान अलग होता है। एक दिन दुकान पर एक सज्जन व्यक्ति आए। नाम था करण सर। वे एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने देखा कि रामू काम में निपुण है और सीखने की ललक उसमें भरी है। बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाते? करण सर ने पूछा। रामू ने सिर झुका लिया। पैसे नहीं हैं सर। यह सुनकर करण सर भावुक हो उठे। उन्होंने चाय वाले बाबा से बात की और कहा, इस बच्चे को पढ़ने दो, ये एक दिन नाम रोशन करेगा। बाबा भी मान गए। जा बेटा, पढ़ और अपनी तकदीर खुद लिख। अब रामू स्कूल जाने लगा और शाम को चाय की दुकान पर मदद करता। धीरे धीरे पढ़ाई में भी उसका प्रदर्शन अच्छा होता गया। हर संघर्ष ने उसे और मजबूत किया। मेहनत, ईमानदारी और सीखने की ललक उसकी पहचान बन गई। कुछ वर्षों में रामू स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। उसे स्कॉलरशिप मिली और वह कॉलेज में दाखिला लेने में सफल हुआ। अब वही रामू, जो किसी समय सड़कों पर बेसहारा था, एक होनहार छात्र बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। मगर उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भुलाए। एक दिन वह फिर उसी चाय की दुकान पर पहुंचा जहां उसकी जिंदगी ने नई दिशा ली थी। बाबा अब और बूढ़े हो चुके थे। रामू को सूट बूट में देखकर उनकी आंखें भर आईं। बाबा, अब आपकी दुकान बंद होगी, अब आप आराम करेंगे। कहते हुए रामू ने उनके लिए एक नया घर खरीद लिया। फिर वह अपने गांव लौटा और अपने माता पिता को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और यहीं से जुड़ती है वो नई बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं। रामू ने अपने अनुभवों के आधार पर एक एनजीओ शुरू किया, जिसका उद्देश्य था बेसहारा बच्चों को शिक्षा और सम्मान देना। वह हर सप्ताह एक दिन उन गलियों में घूमता जहां कभी वह खुद भटकता था। अब वह लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। चाय वाले बाबा को वह अपने एनजीओ का संरक्षक बना चुका था और करण सर को
संस्थापक सलाहकार। बच्चों के साथ वह बैठकर उन्हें कहानियां सुनाता, किताबें देता और यह कहता, मैं भी एक दिन तुम जैसा ही था, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। दोस्तों, मान लेते हैं कि दुनिया बेरहम है, लेकिन अगर इरादा नेक हो और दिल में भरोसा जिंदा हो तो हर रामू एक मिसाल बन सकता है। मित्रों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी से आपने क्या सीखा, ये हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने अभी तक नई जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री